हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करेंगे अन्नाथे। इसकी IMDb रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 है और इसे 63% गूगल यूज़र ने पसंद किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल और आपका सपोर्ट मिलता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है न्यूज़ चैनल से, जहां पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अन्नाथे कौन है। हर जगह अन्नाथे का ही बोलबाला है और किसी को पता नहीं कि अन्नाथे कौन है। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर कोलकाता शहर में ये अन्नाथे कौन आ गया है जो सभी विलन्स पे भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में जितने भी विलन्स यानी गुंडे लोग होते हैं वह अन्नाथे को ढूंढ रहे होते हैं। हर कोई कहाँ है अन्नाथे, ये सब पूछ रहे होते हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ अपने लीडर के पास आता है और वह पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। तभी वह बताता है कि अन्नाथे हमारा पीछा कर रहा है। तभी वह आदमी कहता है कि अन्नाथे यहाँ पर आ चुका है, उसको हम नहीं वो हमें ढूंढ रहा है। यह होने के बाद में सभी लोग यानी सभी विलन्स इकट्ठे हो जाते हैं और अन्नाथे का वेट करते हैं। तभी हर तरफ से चिल्लाने लगते हैं, अगर तू जो भी अन्नाथे हो सामने आ जा, वरना तुझे हम मार देंगे। और तभी मस्त स्टाइल के साथ हमारे रजनी सर यानी अन्नाथे की एंट्री होती है और जैसे ही एक आदमी उसके तरफ भागता है और उसे मारता है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी अन्नाथे के गांव में दिखाया जाता है जहां पर उत्सव हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि यानी अन्नाथे 64 यानी 64 गाँव का प्रेसिडेंट होता है और सभी उसकी फुल ऑन रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कुछ भी अगर इन गाँव में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सब उसी के पास आते हैं। तभी पच्चकड़ी उसका दोस्त और अन्नाथे पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में प्रकाश राज को दिखाया जाता है जिसका नाम नत्थादुरई होता है और वहां पर जो इंस्पेक्टर होता है वह उसे धमकाने की कोशिश करते हैं और वह कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो। और तभी अन्नाथे और पच्चकड़ी वहां पर पहुंचते हैं और वह कहते हैं कि सर जल्दी से हमें वो रजिस्टर दे दीजिए, हम साइन करते हैं और चले जाते हैं क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। तभी नत्थादुरई यानी उसके पास जो रजिस्टर होता है वह उसे फेंक देते हैं और वह कहीं गुम हो जाता है। तभी अन्नाथे को गुस्सा आता है और वहाँ पर उसके जितने भी आदमी होते हैं उन्हें पीटने लग जाता है और वह उसे बुरी तरह से पीटते हैं और वही रजिस्टर लाकर दे देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है अपनी सिस्टर को लेने। उसके सिस्टर का नाम होता है मीनाक्षी और वह उसे देखकर खुश हो जाता है और इमोशनल हो रहा होता है। तभी पच्चकड़ी को एक बच्चा पूछता है कि यह कौन है और तभी वह उन्हें एकदम प्यार भरी स्टोरी सुनाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी कार में बैठे होते हैं और बातों ही बातों में वह कहते हैं कि अभी इसकी शादी कर देनी चाहिए और मीनाक्षी इमोशनल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस तरह वह बचपन में अपनी माँ से यानी अन्नाथे प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसकी बहन का ख्याल रखेगा। तभी हमें नत्थादुरई को दिखाया जाता है जो अपने वकील से मिलने आता है, जो नयनतारा होती है, उसका नाम पटमल होता है। और तभी वहाँ पर अन्नाथे और एक बूढ़ा आदमी आता है और वह वकील साहिबा यानी नयनतारा को समझाते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने इसे ज़मीन बेची थी, लेकिन पंचायत में जब ये मेरे पास फैसला आया तो मैंने देखा कि इस बूढ़े आदमी की वाइफ की समाधि उसी ज़मीन पर है और किसी भी तरह से यह नत्थादुरई उसे छीनना चाहता है। और यह होने के बाद में पूरा फेवर यानी पूरा केस अन्नाथे की तरफ चला जाता है और वो ज़मीन उस बूढ़े को वापस मिल जाती है। यह होने के बाद में अन्नाथे पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है यानी पटमल से यानी नयनतारा से और उससे दूरियां यानी नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाता है। हर बार से वह किसी न किसी बहाने से उससे मिलता रहता है और नत्थादुरई को वार्निंग देता है कि वह उससे पंगा ना ले। और तभी हमें दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाती है जो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी जिसका जन्मदिन होता है तो मंदिर में पूजा रखवाई जाती है और आसपास के जितने भी सारे गांव होते हैं वहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी के लिए लड़का भी ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उसकी शादी करनी है। गांव के बहुत सारे लोग अलग अलग रिश्ते लेकर आते हैं। तभी अन्नाथे को एक लड़का पसंद आ जाता है और वह उसके घर बात करने के लिए पहुंचता है, लेकिन अन्नाथे अपनी सिस्टर से इतना प्यार करता है कि उसकी आंख में आंसू भी नहीं देखना चाहता है और इसी डर से कोई भी उसकी सिस्टर यानी मीनाक्षी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हर बार कोई ना कोई बहाना बना के जितने भी लड़के वाले होते हैं वह मनाही कर देते हैं, क्योंकि अन्नाथे का इतना खौफी होता है, क्योंकि अपनी बहन के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तभी नत्थादुरई को दिखाया जाता है कि उसके गांव में अन्नाथे एक बार पहुंच जाता है और वहां पर जो नृत्य होता है वहां पर वह डफली बजा रहा होता है। तभी नत्थादुरई का राइट हैंड होता है वह उसे देख लेता है और उसे जाकर बता देता है। तो तभी नत्थादुरई अपने सारे आदमियों को लेकर उसे मारने आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दीवार की तरफ एक तरफ होने के बाद में वह नत्थादुरई को बुरी तरह पीटता है, दूसरी तरफ होने पर वह मार खाता है। तभी वह पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अन्नाथे उसे बताता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के सामने नहीं मार सकता, क्योंकि वह तुम्हें अपना हीरो मानता है। इस बात को लेकर नत्थादुरई को अपने हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अन्नाथे से माफ़ी मांग लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो रथ यात्रा निकलने वाली होती है उसमें शामिल होता है और शाम को जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो अन्नाथे उनसे सभी से प्यार से बात करता है और वह कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि नत्थादुरई उसके घर पर अपने भाई का रिश्ता लेकर पहुंचता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा आदमी और दिलेर इंसान आज तक नहीं देखा। क्या तुम मेरी दुश्मनी को भूलकर हम रिश्तेदारी में बन सकते हैं? और वह इस बात के लिए हाँ कर देता है। जब वह मीनाक्षी से पूछता है तो वह बताती है कि भैया आप जो कहेंगे मैं उसी से ही शादी करूँगा और सभी फैमिली खुश हो जाती है, क्योंकि शादी के लिए अन्नाथे ने हाँ कर दी होती है और मीनाक्षी भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूरा गांव यानी शादी की तैयारी में लग जाता है और सभी खुश होते हैं। अन्नाथे पूरी तरह से अपनी बहन की शादी के काम में लग जाता है और सभी व्यस्त होते हैं। तभी शाम को बारात भी आ रही होती है और घर में जब मीनाक्षी को ढूंढते हैं तो पता चलता है वह घर में नहीं है, यानी कहीं पर चली गई है। तभी एक आदमी बताता है कि कोई उसे किडनैप करके ले गया और इसी बात को लेकर एक बच्ची उसे बताती है कि मैंने खेतों में जाते हुए मीनाक्षी दीदी को देखा। यह सुनने के बाद में अन्नाथे अपने जितने भी आदमी होते हैं सभी को इन्फॉर्म कर देता है और वह 10 मिनट के अंदर बारात भी उसके घर पर पहुंचने वाली होती है और सभी आदमी मीनाक्षी को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नत्थादुरई भी वहां आ जाता है और सभी को पता चल जाता है कि मीनाक्षी चली गई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके एक आदमी का कॉल आता है और वह कहते हैं कि मीनाक्षी मिल गई है। जब वह पूछता है उसे लेकर आओ तो भी हमें पता चलता है कि मीनाक्षी का जो बॉयफ्रेंड होता है वह उसे लेकर जा रहा होता है। तभी अन्नाथे के आदमी उस आदमी को यानी मीनाक्षी के बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रोने लग जाती है और अन्नाथे इस बात से इमोशनल हो जाता है और वह कह देता है कि मीनाक्षी को और उसके बॉयफ्रेंड को जाने दो। और यह बात सुनते ही पूरी तरह से सब इमोशनल हो जाते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि मीनाक्षी को भी मार दो और उसे भी। तभी अन्नाथे गुस्से में आकर उन्हें सबको डांट देता है और मीनाक्षी को जाने देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह नत्थादुरई के हाथ जोड़कर वह माफ़ी मांगता है और पैरों में गिरकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी परवरिश में ही कमी रह गई थी। यह होने के बाद में अन्नाथे पूरी तरह से टूट जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी दादी आती है और वह उसे बताती है कि मीनाक्षी ने मुझे यह बात बताई थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें हमेशा इतना सारा खुश देखा था। और यह सुनने के बाद में उसकी दादी उससे माफ़ी मांगती है और तभी अन्नाथे को अपनी गलती पर एहसास होता है। उसे लगता है कि उसकी बहन के साथ उसने जाति की है और तभी अपनी बहन का वो एड्रेस निकालता है और वह नयनतारा यानी पटमल को लेकर वह उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वहां पर नहीं है। तभी इमोशनल होकर वह मार्केट से निकल रहा होता है कि तभी वह अपनी सिस्टर को यानी मीनाक्षी को देख लेता है और वह पूरी तरह से घबराई हुई और डरी हुई होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम जिन लोगों को पैसे देने जा रही हो वो लोग बहुत ही खतरनाक है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे भी उसका पीछा करता हुआ क्लब तक पहुंचता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन जिस आदमी को पैसे दे रही होती वह बुरा व्यवहार उसके साथ करता है, वो उसके साथ सोने की बात करता है और दूसरी तरफ वह वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे बुरी तरह से उन विलन्स पर टूट पड़ता है और वह सभी को बुरी तरह से पीटता है। जितने भी उसके धीरे धीरे आदमी आते हैं और सभी को इतनी बेकार तरीके से मारता है कि उनके खड़े होने की भी ताकत नहीं रहती। जब फिर से मीनाक्षी वहाँ पर वापस आती है तो वह देखती है कि सभी ढेर पड़े हुए हैं और वह वहाँ पर पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है और रोते हुए जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे वहाँ से छुपकर सब कुछ देख रहा होता है।
तभी मीनाक्षी जहाँ पर रहती है वहाँ पर वह देखता है कि वह बहुत ही बुरे हाल में होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े आदमी आते हैं और वह उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें नयनतारा पटमल को दिखाया जाता है जो उसके साथ वह रहने लग जाती है। दूसरी तरफ वह उसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वह बताने के लिए डर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वह मना कर देती है और उसी के साथ रह जाती है। उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। तभी अन्नाथे कॉल करता है और सब कुछ पूछने की कोशिश करता है। तभी हमें मीनाक्षी को दिखाई जाता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है, तो वही विलन्स यानी विलन्स के आदमी होते हैं वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं। और तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी पुलिस वालों को यानी जो भी मदद करता है मीनाक्षी को उसे मार देते हैं। तभी हमें पटमल यानी मीनाक्षी को दिखाया जाता है जो रोने लग जाती है और उसे बहुत तेज बुखार होने की वजह से नयनतारा गोलियां लेने यानी मेडिकल स्टोर पर जाती है और तभी वहाँ पर विलन्स आ जाते हैं, तो वह भागते हुए आगे पहुँचते हैं और तभी वहाँ पर अन्नाथे भी आ जाता है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें मारता है और पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है यानी मीनाक्षी और उसका हस्बैंड जब वापस कोलकाता आते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों शादी करके नया जीवन शुरू करने वाले होते हैं और उसके हस्बैंड की जो कंपनी होती है वहाँ पर मनोज नाम का जो व्यक्ति होता है जो मेन विलन है वह उस पर 50% की पार्टनरशिप मांगता है, लेकिन वह मना कर देते हैं तो सभी को डरा कर वह पार्टनरशिप ले लेता है। और तभी कीर्ति सुरेश उसे यानी मीनाक्षी एक थप्पड़ मार देती है। इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम 24 घंटे के अंदर तुम्हारी कंपनी मेरे नाम कर दोगी। और इसी बात से लेकर वह उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है और झूठे केस में उसके पति को जेल भिजवा देता है और उसको पूरे हॉस्पिटल में दौड़ाता है, यानी उसके आगे पीछे जो भी मदद करता है उन्हें वह मार देता है। और यह होने के बाद में जब हमें जेल में दिखाया जाता तो मीनाक्षी को पति को बुरी तरह से वह पीट रहे होते और इसी कारण से मीनाक्षी सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट यानी पूरी कंपनी उसी के नाम कर देती है और वह रोकर उसके पैर छूकर माफ़ी मांगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है अन्नाथे को जो यह बात सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि मैं जब तक मेरी बहन को चेहरा नहीं दिखाऊंगा तब तक सब कुछ सॉल्व नहीं कर दूं। और तभी उन 3 आदमियों को वहाँ पर चौराहे पर लटकाया हुआ देखते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि मनोज को आकर उसका आदमी कहता है कि हमारे 3 लोगों को किसी ने मार दिया है और उन्हें पता चलता है कि कोई आदमी आ गया है जो हमसे पंगा लेना चाहता है। तभी उसका जो आदमी होता है उसे कॉल आता है और तभी वह बताता है कि वह अन्नाथे हैं और तेरे जितने भी काले कारनामे थे उन्हें उनका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और इसी बात से अन्नाथे उसे चैलेंज कर देता है कि आज के बाद तुम्हारा कोलकाता में निशान भी नहीं मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे उसकी कंपनी के सामने ही खड़ा होता है और उसके जितने भी ट्रक्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से आग लगा देता है और बम ब्लास्ट कर देता है। इसी बात से मनोज बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर थे वह सब अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं और तभी वह कहते हैं कि अन्नाथे से तुम क्या लड़ोगे, तुम तो तुम्हारे भाई उद्धव पारेकर से भी नहीं लड़ सकते। और तभी हमें उसके भाई यानी उसका जो बड़ा भाई होता है उद्धव पारेकर को दिखाया जाता है जो एक तरह से पूरा वैश्य इंसान होता है जो किसी को भी मारने में जरा भी देर नहीं करता और पूरी तरह से एकदम घिनौना यानी बहुत ही बेकार तरीके से इंसान होता है जो किसी को भी कहीं पे भी मार सकता है। तभी एक आदमी उसके पास भागता हुआ आता है और वह कहता है कि मुझे मार दीजिए क्योंकि मैं मनोज से नहीं जीत पाया। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ मीनाक्षी को नयनतारा समझा रही होती है कि उसका केस वो फिर से रीओपन करेगी और तभी वह फिर से केस रीओपन करवाती है और उसे लगता है कि उसका भाई यहीं कहीं है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो तभी नर्स वहाँ पर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ वो अपने भाई को बहुत ही याद कर रही होती है लेकिन वह नहीं होते। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उद्धव पारेकर और मनोज पारेकर अपने पिताजी की प्रतिमा का उद्घाटन के लिए वहाँ पर आते हैं। तभी उद्धव पारेकर वो उसके पास आता है और अपने भाई को कहता है कि तुम इसकी कॉलर छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी किसी दिन मार दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई के बीच में आपसी खतरनाक दुश्मनी है क्योंकि वह आपस में सौतेले भाई होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उद्धव पारेकर और मनोज पारेकर अपनी कार में बैठकर जा रहे होते कि तभी अन्नाथे वहाँ पर आ जाता है और वह मनोज को कॉल करके कहता है कि अभी तुम्हारा
विसर्जन होगा और तभी उसकी कार के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है और अचानक से उसकी गाड़ी पर आग लगा देते हैं। यह होने के बाद में मनोज पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके आदमी को 10-22 का एक पेपर मिलता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने मनोज को नहीं मारा तो 10-22 तक उसे भी मार देंगे। और सभी आदमी को अलग अलग टाइम पर उन्हें पर्चियाँ मिलती है कि अगर तुमने मनोज को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देंगे। तभी उसका जो राइट हैंड होता है बाला, उसे अन्नाथे मार देता है क्योंकि 10:10 का उसने टाइम दिया था। यह होने के बाद में पूरी तरह से जितने भी उसके आदमी होते हैं वह घबरा जाते हैं और मनोज को मारने के लिए गोलियां उस पर चलाते हैं। और तभी अन्नाथे उन्हें वार्निंग भी दे देता है और तभी मनोज भागता हुआ वहाँ से बाहर निकलता है और वह टकराता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसे उठाकर अन्नाथे अपने साथ ले जाता है और अन्नाथे उसे वहाँ पर जो सुरंग होती है उसके अंदर बुरी तरह से पीटता है और वह पूछता है कि तुम कौन हो। तभी अन्नाथे उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स यानी 20 लोगों के डॉक्यूमेंट होते हैं वह साइन करवा लेता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें इसी हालत में ज़िंदा रहना है। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मनोज अपने भाई के पास जाता है, उद्धव पारेकर के पास, और वह उसे कहता है कि मुझे मार दो भैया, क्योंकि मैं अन्नाथे की दी हुई ज़िंदगी भीख में नहीं ले सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी को उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं और कंपनी भी मिल जाती है और वो यह सब खुश हो जाते हैं और अन्नाथे भी खुश हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें उद्धव पारेकर को दिखाया जाता है जो न्यूज़ में सभी को बता रहे कि उसने उसके भाई को मार दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, क्योंकि उसका भाई मनोज जो अपने भाई को कहता है कि मैं अपने आप को खुद ही मार लूँगा और तुम मेरी मौत का बदला ज़रूर लोगे, और यह कहने के बाद में वह खुद को ही मार लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उद्धव पारेकर जो राइट हैंड होता है उसे कहता है कि जितने भी 20 आदमियों को ज़मीन जायदाद वापस मिली है उसको पूरी फैमिली में ढूंढो, तभी हमें पता चल जाएगा अन्नाथे कहाँ है। सभी फैमिली को ढूंढते हैं लेकिन किसी का पता नहीं चलता और तभी हमें मीनाक्षी की फैमिली को यानी अन्नाथे की फैमिली को दिखाया जाता है और आदमी वहाँ पर आते हैं। और तभी जैसे ही वह अंदर पहुँचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे उनका ही इंतज़ार कर रहा हुआ होता है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं वो बुरी तरह से पीटते हैं। और तभी उद्धव पारेकर कॉल करता है, कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, तो उसे पता चल जाता है कि वही अन्नाथे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उद्धव पारेकर अपनी कार लेकर वह अन्नाथे से मिलने पहुंचता है। दोनों आमने सामने होते हैं और वह कहता है कि तुम्हारी बहन घर पे अकेली है, मैंने मेरे आदमी भेज दिए उसे मारने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अन्नाथे भागता हुआ अपनी बहन की तरफ जाता है। जब वह पहुंचता है तो नयनतारा को कॉल करता है कि वो मीनाक्षी को लेकर बाहर निकल जाए। और उसी दिन दुर्गा पूजा होने की वजह से पूरे शहर में चक्का जाम यानी पब्लिक ही पब्लिक होती है। तभी अन्नाथे घर पे चढ़ जाता है और वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन नयनतारा को देता है और किस तरीके से वहाँ से भागना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके आदमी मीनाक्षी तक पहुँच जाते हैं और जितने भी वार करने की कोशिश करते हैं तभी अचानक से अन्नाथे वहाँ पर आ जाता है और सभी को मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उद्धव पारेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और मीनाक्षी को मारने की कोशिश करता है और उसका गला दबा देता है। तभी अचानक से वहाँ पर अन्नाथे आ जाता है और वह उसका हाथ हटाकर उसे बुरी तरह से पीटता है। तब तक भी मीनाक्षी को यानी अन्नाथे अपना फेस नहीं दिखा रहा होता है और तभी उद्धव पारेकर को वो बुरी तरह से पीटता है। यह होने के बाद में उद्धव पारेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी अन्नाथे उसे पकड़ पकड़ कर मारता है और वह घसीटता है। वह कहता है कि अन्नाथे से दुश्मनी बहुत ही भारी पड़ेगी और वह उसे मार देता है। उद्धव पारेकर मरने के बाद में मीनाक्षी उसी के एक आदमी को अन्नाथे का फ़ोटो दिखाती है और वह कहते कि मुझे इसी आदमी ने बचाया है, तो वह हाँ कह देता है। तभी मीनाक्षी रोते हुए वह ज़ोर ज़ोर से भैया करके चिल्लाती है और तभी हमें अन्नाथे को दिखाया जाता है जो इमोशनल होते हुए वह बाहर निकलता है और वह कहता है कि मैं आ गया हूँ। और तभी हमें मीनाक्षी को दिखाया जाता है जो रोने लग जाती है और तभी अपने भाई से गले मिलकर वह माफ़ी मांगती है और वह कहते कि भैया मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अन्नाथे उसे माफ़ कर देता है और इसी के साथ में मूवी एंड होती। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।